नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे राहु के गोचर की गोचर इफेक्ट्स क्या होते हैं जब वो किसी ग्रह पर से गोचर भ्रमण करता है। तो आपकी कुंडली में अगर हमने जैसे चंद्र की बात की थी, मंगल बुध गुरु तक हम पहुंचे थे, और अब शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र जो आपकी कुंडली में कहीं पर बैठा है और उस पर से गोचर का राहु जब भ्रमण करता है तो आपके जीवन में क्या इफेक्ट होता है, आपके लिए क्या वो परिवर्तन लाता है, और क्या राहु शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना के क्या इफेक्ट्स करता है, उसकी हम बात करेंगे। तो राहु एक तरह से डिज़ायर है, एक तरह से मन की जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, जो बहुत हमारी विश जो होती हैं वो है। तो राहु यानी अतृप्त जो चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो राहु के अंडर में आती हैं, और सारी अतृप्ति जो है वो यहाँ होती है हमारे माइंड में। और शुक्र जो है वो भोग विलास का और आनंद प्रमोद का साधन है, ग्रह है। और जो भी शुक्र की आराधना करता है या शुक्र के जिन पर ब्लेसिंग्स होते हैं उनको आनंद प्रमोद सुख समृद्धि विलास वो सब मिलता है। एंटरटेनमेंट जो है, मीडिया इंडस्ट्री है, वो शुक्र के अंडर में आती है। लग्जूरियस चीज़ें, लग्जूरियस कार, लाइफ में जो लग्जूरियस जो भी वर्ल्ड से कनेक्टेड है वो सारा शुक्र के अंडर में आता है। अब वो सारा हमारी डिज़ायर भी है क्योंकि हम वो इच्छा भी करते हैं। तो राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज़बरदस्त इफेक्ट करता है। जब शुक्र आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ से जब राहु का गोचर भ्रमण होता है तो आप किसी भी तरह से चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो, आपकी इच्छा पूरी हो, और उसके लिए आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और आपकी कुंडली के दूसरे ग्रह अगर आपको पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं तो आप उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में पाते हैं। और अगर कुछ ग्रह नेगेटिव है, मतलब सही दिशा नहीं है उनकी, लेकिन वो आपको हेल्प कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, तो वो गलत तरीके से भी आप पाते हैं। तो ये राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है और ख़तरनाक भी है। और शुक्र राहु जो है वो एक तरफ डिज़ायर है, एक तरफ फुलफिलमेंट भी है। और शुक्र क्योंकि दानवों के गुरु है, ज्ञानी है, वो शुभ ग्रहों में से है। तो शुक्र की विचारधारा सही है, वो आपको भोग विलास आनंद प्रमोद सुख देना चाहते हैं। लेकिन जब राहु के साथ जुड़ते हैं तो उनकी मति पर राहु के इफ़ेक्ट्स होने की वजह से वो नज़रिया, वो रास्ता बदल जाता है। तो यहाँ पर राहु शुक्र क्या करते हैं कि आपका ध्यान जब किसी प्रोजेक्ट पे है, आप कोई फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान है उसमें, और अचानक से आपका राहु जब शुक्र पर आता है, गोचर का राहु जन्म के शुक्र पर कुंडली में, तो आपका ध्यान भटक जाता है, आप कहीं और दिशा में मूव कर जाते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। और आपकी जो गोल जो अब तक था, जो आपको कुछ पाने की बहुत सारी तीव्र इच्छा थी, वो अचानक से डाइवर्ट हो जाना, आपको लगता है, बहुत से लोगों को ये अनुभव हुआ है और होगा और होता रहेगा कि वो बहुत मेहनत से, बहुत सही तरीके से सब कुछ कर रहे थे, सही दिशा में थे, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो डाइवर्जन आ गया और वो जो पाना था वो खो गया, मतलब वो साइड में हो गया, उसके ऊपर उनका ध्यान ही अब नहीं रहा, वो हट गया। और जो नहीं चाहिए था, जो सोचा नहीं था, और जो जिसकी कोई वैल्यू अब नहीं लग रही है, वो उन्होंने पा लिया। तो वो जो वैल्यू अब नहीं लग रही है, वो जो सही अब नहीं लग रहा है, वो तब सबसे ज़्यादा अचानक से आपके लिए सही हो गया था। वो बिकॉज ऑफ डिज़ायर ऑफ राहु एंड द पावर ऑफ वीनस, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग आपको इफ़ेक्ट कर गए। चाहे वो आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, उस स्थान के हिसाब से वो इफ़ेक्ट आपको देखने मिला होगा। आप जब भी आपके शुक्र पर से राहु गया है, आप देखिएगा आप सही दिशा से भटक गए होंगे। बहुत से लोगों की कुंडली में शुक्र पर से राहु का भ्रमण ऐसे स्थान से होता है कि जहाँ पर पंचम स्थान की अगर हम बात करें, जो कि प्रेम का है, तो वो अच्छी विद्या में हो, अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं लाइफ में, और अचानक से वो
उनका एंगल बदल जाता है, वो प्रेम विवाह करने की ओर जाते हैं या प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसमें जब राहु शुक्र का ये मतलब शुक्र पर से राहु 5वें स्थान से गुजरता है, ये एक एग्जाम्पल है। बाकी स्थानों का आप देखिएगा, सोचिएगा, उस स्थान में जो चीज़ें उसके हिसाब से आप ढूंढिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो 5वें स्थान में राहु शुक्र पर से जब जाता है तो आपको अचानक से आपका ट्रैक बदल जाता है, आपका माइंड बदल जाता है, आपका हार्ट खासकर बदल जाता है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आप अपोजिट जो विजातीय लोग हैं उनसे आकर्षित होते हैं, उनके प्रति आपका प्रेम या भावना बढ़ जाती है। तो जो आप अब तक पढ़ाई में थे, ध्यान आपका फोकस उसमें था, वो हट जाता है। बहुत से जो स्कूल मतलब कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई में बहुत अव्वल होते हैं और अचानक से वो रिजल्ट्स डाउन हो जाते हैं, बिकॉज उनका फोकस पढ़ाई की जगह प्रेम में हो जाता है कन्वर्ट। अब यहाँ पर राहु कैसा है, शुक्र कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके सामने जो पात्र आएगा वो कैसा है, वो आपके लिए सही है या नहीं है। वो वहाँ पर डिसाइड होगा कि कुंडली में आपका राहु कैसा है, आपका शुक्र कैसा है, आपके ग्रह कैसे हैं, दूसरे आपको दशा कौन सी चल रही है, उनके नक्षत्र क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से बारीकी से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि वो क्या इफेक्ट देगा। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अब राहु शुक्र पर से 5वें स्थान पर से जा रहा है या फिर 11वें स्थान से जा रहा है, वहाँ बिल्कुल सामने 5वें स्थान के सामने, तो भी बहुत बार ये सिचुएशन होती है कि एक्स्ट्रा इवन शादी हो गई हो और एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स जो बोलते हैं, तो वो भी होते हैं ये शुक्र के साथ राहु के कॉम्बिनेशन में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और कुंडली में अगर शुक्र और राहु की स्थिति सही ना हो तो वो आपको बदनामी भी देता है और कभी कभी वो नाम भी देता है। अब शुक्र राहु का एक और पहलू मैं बताऊं तो बहुत से लोग हैं जो कुछ आर्ट के जैसे मैंने कहा मीडिया, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव फील्ड, वो शुक्र का है और राहु जब उसमें जुड़ता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट्स देता है, बहुत आपको सही दिशा भी दिखा देता है। तो अगर आपका शुक्र सही है और राहु सही समय पर सही स्थान में अगर आया है तो वो राहु शुक्र के साथ मिलकर आपको यश देता है, आपको कीर्ति देता है, आपको मीडिया और एंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त नाम देता है और उसमें ले जाता है। आप बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्रिएटिव फील्ड में, चाहे वो मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, डांस हो, कुछ भी हो, और सडनली वो शायरी लिखने लगते हैं, सडनली वो डांस सीखने लगते हैं, सडनली वो म्यूज़िक सीखने लगते हैं, गाना उनको गाने की इच्छा होती है और वो अच्छा भी होता है। अचानक से वो लोग लाइमलाइट में भी आ जाते हैं, सही समय और टाइमिंग जो मैच होता है तब। तो शुक्र में से जो क्रिएटिविटी है वो राहु खोज के निकालता है। राहु देखिए डिज़ायर है तो उसमें एक और चीज़ है, वो अपनी डिज़ायर आप पे नहीं डालता है, जो आपकी कहीं कोने में छिपी हुई जो विश है, जो डिज़ायर आप बहुत बचपन से संगीत सुनते आए हैं और आपके मन में एक इच्छा है कि मैं भी गाऊं, तो आप में वो होता है और आप हिचकिचाते हैं कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये समझ में मतलब मैं तो दूर रही हूँ। और सडनली राहु उस चीज़ को आपके सामने ला के खड़ा कर देता है, आपको उस मकाम पे ले जाता है कि अब गाओ, और वो लोग सुनते हैं और आपका नाम हो जाता है। तो राहु यहाँ पर उस तरह से शुक्र के साथ जुड़ के आपको पर्टिकुलरली आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा नाम देता है। राहु एक तरह से छाया ग्रह है, ब्रह्म है, तो जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ पर राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, जैसे एक बंदा कोई फिल्म बनाता है तो उसमें जो रियलिटी है वो नहीं है, द कैरेक्टर्स आर रियल, बट उसमें जो एक्टर्स हैं वो उनकी रियल लाइफ वो नहीं है, वो भ्रम क्रिएट कर रहे हैं एक अलग टाइप का कैरेक्टर प्ले करके। तो वो कैरेक्टर वो खुद नहीं है, लेकिन उस कैरेक्टर का एक भ्रम, एक छाया, एक माया खड़ी करते हैं। तो राहु इज़ माया, शुक्र इज़ माया। तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन उस फील्ड में उस बंदे को बहुत सक्सेस भी देता है। तो ये भी एक चीज़ है, बट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, सही समय पर अगर आपका जो दशाएं हैं वो अगर आ जाए शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन वाली तो वो बेनिफिशियल भी होती है। बहुत से लोग हैं जो शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में अपना घर छोड़ के विदेश चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं या कहीं
क्रिएटिव फील्ड में चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो उसमें अचानक से लाइमलाइट में आते हैं। तो शुक्र राहु ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उस हिसाब से भी है। लेकिन इन दोनों के उन कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सी और भी चीज़ें आती हैं कि आप भटक जाते हैं। आपका अगर दूसरा प्लानिटरी सिस्टम सही नहीं है तो आपको नाम फेम मिलने के साथ साथ बाकी बदनामी भी मिलना शुरू होता है। अगर आपका वो अच्छा है तो आपको अच्छा होता है, नहीं अच्छा है तो बाकी सब चीज़ें भी साथ में आती है। क्योंकि डिज़ायर राहु की है वो बढ़ती जाती है और विनस चाहता है कि वो आनंद प्रमोद भोग विलास में वो कन्वर्ट हो, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरह से बहुत अच्छा है, एक तरह से बहुत ख़तरनाक भी है। ये आग से खेलने वाली बात हो जाती है, तो आपको उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। ये हो ही ऐसा नहीं है, बट ये होने की संभावना इस युति में ज़्यादा होती है। उसके बाद शुक्र राहु अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में है और आप के 7th हाउस में सही स्थिति नहीं है तो वो आपके लिए प्रेम योग करता है, प्रेम लग्न योग नहीं करता है। और अगर वो 7th हाउस से सही स्थिति में कनेक्टेड है, 7th हाउस आपका बहुत अच्छा है, तो प्रेम लग्न होने का रीज़न भी यही शुक्र राहु है। और गोचर में शुक्र पर से राहु का भ्रमण ये योग करता है और जन्म कुंडली में ये युति है तो भी ये इफ़ेक्ट होता है कि आपका डेफिनेटली या तो लव हो या लव मैरिज भी हो सकता है, अगर बाकी के प्लैनेट्स शादी के हिसाब से सही हो तो ये शुक्र राहु है। शुक्र राहु आपकी कुंडली में अगर किस स्थान के मालिक है वो देखिए। शुक्र क्योंकि बहुत 2 स्थानों के मालिक हैं, शुक्र तुला और वृषभ के मालिक हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और शुक्र जो है वो नीच राशि उनकी कन्या है। और राहु अगर वहाँ पर उन स्थानों में उनके साथ जुड़ता है, वृषभ में, तुला में या फिर मीन में, तो स्थितियाँ बदल जाती हैं। और कन्या में होता है तो बदल जाती है। कन्या में राहु की स्थिति ज़्यादा पावरफुल होती है, तो शुक्र के इफेक्ट से ज़्यादा राहु के इफेक्ट होते हैं। तो जो डिज़ायर है वो हावी हो जाती है और जो शुक्र का पावर है वो कम हो जाता है। बाकी तीनों में ये हो जाता है कि शुक्र पावरफुल है। अब यहाँ इसके अलावा दूसरी जो राशियाँ हैं उसमें वो बैलेंसिंग सिचुएशन रहता है। और शुक्र राहु के साथ अगर कहीं मंगल हो तो वो स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक हो जाती है, बहुत ख़तरनाक भी हो जाती है। शुक्र राहु मैं इसलिए ज़्यादा कॉम्बिनेशन की बात करूंगा बाकी सब ग्रहों से, क्योंकि शुक्र राहु के साथ मंगल जुड़ता है तो डेफिनेटली आपका अफेयर होगा लाइफ में एक बार। और बाकी सिचुएशन डिपेंड करती है आपका शादी लव मैरिज होगा या नहीं। शुक्र राहु के साथ जब सूर्य जुड़ता है तो वो ग्रहण योग भी करता है सूर्य राहु, और उस वजह से आपको नाम मिलता है और बदनामी ज़्यादा मिलती है ग्रहण योग की वजह से, सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन में। और आप अचानक से ऊंचाई से गिर भी जाते हैं। ये शुक्र राहु सूर्य में होता है, और ख़ासकर जब सूर्य अपने कारक स्थान में हो और ये युति हो रही हो तीनों की तो। और शुक्र राहु और आपका चंद्र, ये जब तीनों मिलते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, आप बहुत क्रिएटिव होते हैं। और चंद्र राहु का ग्रहण योग होता है, लेकिन सूर्य राहु जितना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये ये युति आपको नाम फेम और क्रिएटिविटी में बहुत दूर तक, मतलब जो लोग नहीं सोच पाते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ, तो वो एक अलग टाइप का जो क्रिएटिव, चाहे वो डांस फॉर्म में हो चाहे वो म्यूज़िक में हो, जैसे यार रहमान साहब हैं, उनकी कुंडली मुझे नहीं पता है, मैं उनकी कुंडली के हिसाब से नहीं, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जिस तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं वैसी क्रिएटिविटी ये 3 ग्रह की कॉम्बिनेशन में मिलती है। उसी तरह दूसरे जो फील्ड के लोग हैं क्रिएटिव में, तो वो क्रिएटिविटी निकलती है। इवन बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनको उस तरह की क्रिएटिविटी उनमें नहीं है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को वो नाम देते हैं, वो प्रोत्साहन देते हैं। तो वो क्रिएटिविटी को समझना, वो शक्ति भी ये तीनों देते हैं। उसी तरह से दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हैं। तो राहु शुक्र का अगर ये गोचर जो है राहु का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो 18 मंथ्स आपको संभालने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि शुक्र पर से राहु का भ्रमण डेफिनेट इफेक्ट देता है। एंड आपकी कुंडली में अगर ये परमानेंट योग है तो आपकी कुंडली में जब जब राहु पर से शुक्र
यानी कि ये युति पर से राहु का जाना या शुक्र का जाना होगा, वो प्रभावित होगी युति, और आपको उसके प्लस माइनस जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो मैंने बताए वो हो सकते हैं। आप ब्लाइंडली चीज़ों के पीछे भागेंगे और अगर नहीं मिला तो आपको बहुत ये हो अफसोस रहेगा कि मुझे ये मिला नहीं। तो दिस इज़ द राहु, बिकॉज वो डिज़ायर फुलफिलमेंट नहीं होना या होना पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है, बट वो फुलफ़िल हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो उसका आपको अफसोस हमेशा रहता है। तो वो राहु को आपको कंट्रोल करने के लिए उनके हिसाब से आपको खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। खुद को पावरफुल बनाने के लिए आपको अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं उससे आप खुद को स्ट्रांग बनाएं, ताकि बाहर की जो इच्छाएं हैं या जो भी है वो आप पे इतनी इफ़ेक्ट ना करे जिससे आप हमेशा विचलित रहे, और आपका जो पावर है, जो आपकी दूसरे ग्रहों की शक्ति है, जो आपकी कुंडली में दूसरे ग्रहों का पावर है, वो डाइल्यूट नहीं हो जाए। तो शुक्र राहु बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में भरते भी हैं और खा भी जाते हैं। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द शुक्र राहु कॉम्बिनेशन। स्थान के हिसाब से आप देखिएगा, पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में क्या इफ़ेक्ट्स है, और स्थान को समझिएगा तो ज़्यादा डिटेल में आपको जवाब मिलेगा। और बाकी शुक्र के बाद शनि की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।